जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो है मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। दिन तो नहीं, हाँ महीने हो गए हैं, करीबन 4 या 5 महीने हो गए। मैंने 4-5 महीनों से ब्लॉग शूट नहीं किया है। ब्लॉग क्या, शॉर्ट्स भी शूट नहीं किया है चैनल पर, मतलब काम किया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आज मेरी इच्छा हो गई, मैंने सोचा कि आज शूट कर ही लेती हूँ। क्योंकि ना मेरे पास मतलब 1-2 कमेंट ऐसे आए कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, हम आपके ब्लॉग को मिस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना ही लेती हूँ, और फिर मेरी इच्छा भी हो गई, मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ ब्लॉग। तो बस आज ब्लॉग शूट करने बैठी ही थी, इतने में आ गया पानी। तो फिर शूट बंद करके और फिर पहले कपड़े वगैरह उठाए, फिर उसके बाद फिर वापस आकर शूट करने के लिए बैठी हूँ मैं। तो आप लोग बताइएगा कि इतने टाइम बाद मुलाकात हो रही है हमारी, तो आप कैसे हैं। और मैं तो ठीक हूँ। अभी इसके पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था तो उसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उस समय मतलब थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था मेरा समय। तो अब पैर वगैरह ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राखी निकली है अभी थोड़े बहुत दिन, 2-3 दिन पहले ही। तो आप लोगों ने राखी का त्यौहार कैसे मनाया वो भी बताइएगा। हम तो राखी के समय पे अयोध्या जी में थे, मतलब राखी के एक दिन पहले तो आ गए थे, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं, ससुर जी ने उन्होंने वहाँ पे मतलब वो करवाई थी, भागवत गीता करवाई थी, वहाँ पर राम कथा करवाई थी। तो हम लोग 8-10 दिन के लिए वहाँ पर चले गए थे, नागपंचमी यहाँ पर करके। और फिर हम लोग चले गए थे अयोध्या। हम लोग गए थे 8 तारीख को, हाँ 8 या 10 तारीख को गए थे शायद, हाँ 10 तारीख को हम लोग अयोध्या चले गए थे। और फिर हम लोग रिटर्न में वहाँ से 17 तारीख को ट्रेन में बैठे थे, तो 18 तारीख को यहाँ पे आ गए थे, और 19 तारीख की राखी थी। तो मैं राखी की पूरी तैयारी करके गई थी, मतलब जैसे राखी वगैरह सब खरीद के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से आने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और फिर आते समय हम लोग की ट्रेन भी इतनी लेट हो गई थी। हम लोग यहाँ से हम लोग जाते समय हम लोग शायद हम लोग की 2 बजे की ट्रेन थी, और वहाँ पे मॉर्निंग में सुबह हम लोग 7 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। और आते समय ये हुआ कि हम लोग शाम को 6 बजे वहाँ से बैठे थे, तो मतलब हमको डबल टाइम लग गया। मतलब शाम को, जैसे आज शाम को 6 बजे बैठे, तो कल नाइट में हम लोग मतलब 4 बजे घर पहुँचे थे, तो बहुत लेट हो गए थे। और 19 तारीख की राखी भी थी, तो अच्छा ही हुआ कि राखी वगैरह सब मैं ख़रीद के रख के चली गई थी। और फिर आप लोगों को पता ही है कि कहीं भी जाओ तो फिर घर की हालत ऐसी हो जाती है कि बस। कभी तो उस दिन मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोए थे, बस खाली झाड़ू पोछा वगैरह करके, पूजा वगैरह करके, और है ना घर पे राखी बांधी। हमारी जैसे नंद वगैरह आती हैं, तो घर पे राखी बांधी। फिर उसके बाद में गई फिर पापा के यहाँ पे, फिर वहाँ पे राखी बांधी। तो वहाँ पे भी रात में नहीं रुकी थी, आ गई थी नाइट में ही राखी वगैरह बांध के, और फिर आ गई थी। और फिर मेरे बड़े वाले दीदी भी आए हुए थे, तो फिर उन्होंने बोला था कि फिर वापस आ जाना। तो फिर सुबह का काम वगैरह करके, कपड़े वगैरह धुल के, फिर दोपहर में फिर वापस चली गई थी। पापा के यहाँ ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, पापा पास में ही रहते हैं। तो कभी ऐसा होता है तो हाँ, सुबह शाम में आना जाना हो जाता है। तो बस व्लॉग तो शूट नहीं की, बाकी हाँ अभी जो है 2-3 महीनों में घूमना बहुत ज़्यादा हुआ। व्लॉग तो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि अभी जो जून में भी, हाँ जून में हम लोग गए थे मथुरा वृंदावन। कोई सा त्यौहार पड़ा था शायद, नहीं मेरे बच्चे का, मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे था 16 तारीख का। तो फिर हम लोग 17 या 18 तारीख को चले गए थे। तो 3-4 दिन में फिर हम लोग मथुरा वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, फिर उधर जो भी सारी चीज़ें पड़ती हैं वहाँ पर हम लोग सब जगह घूम कर आए थे। फिर उसके बाद वहाँ से आए, फिर अयोध्या की तैयारी में लग गए, सब खरीदारी वगैरह करना। फिर उसके बाद अयोध्या जी चले गए। अयोध्या में भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर 7 दिन की राम कथा करवाई थी। व्लॉग तो शूट नहीं की यार, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद व्लॉग शूट करना चाहिए थी वहाँ की, पर ठीक है कोई ना, अब समय तो निकल ही गया है। तो ना पर बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। राम जी का भी जो है मंदिर बन गया है, और फिर बहुत सा काम चल भी रहा है वहाँ पे राम मंदिर में। तो राम मंदिर में जो प्रतिमा भी बैठी, बहुत सुंदर प्रतिमा है राम जी की। तो वहाँ के भी दर्शन हुए हम लोग के, 2-3 बार दर्शन हुए थे, 2 बार दर्शन हुए थे। एक बार हम लोग गए थे, उसके साथ दूसरे तीसरे
दिन दर्शन करने गए थे, फिर उसके बाद 11 हम लोग की वहीं पे पड़ी थी, तो फिर एक दिन 11 वाले दिन दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि ना राम कथा रहती थी तो इतना ज़्यादा मतलब सारा दिन हो ही जाता था वहाँ पे। और फिर वहाँ पर गर्मी भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही थी वहाँ पे। तो बस यही चला 2-3 महीने, घूम के तो आ गए हैं अयोध्या। अब वहाँ की जो है सब कपड़े वगैरह जो लेके गए थे वो सब धुलना तो पड़ेंगे ना, तो बच्चों के और मेरे हस्बैंड के, पांडे जी के कपड़े वगैरह तो सब धुल गए हैं, पर अब जो है प्रेस करना है, जो मुझे प्रेस करने में बहुत आलस आता है, पर अब जो है प्रेस तो करनी पड़ेंगे। कपड़े देखो आप लोग इतने सारे हो गए धोने के, प्रेस करने के, धुल तो गए हैं, प्रेस करने के हो गए हैं। ये ढेर लगा हुआ है। एक बार कैमरा हिला दो ना, फिर सेट नहीं हो पाता है। हो गया। कपड़े भी इतने सारे धुलने के, और जो मेरा बैग है वो तो अभी मैंने खोला ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान मेरा ही था। कैमरा तिरछा हो रहा है। सबसे ज़्यादा सामान ना मेरा ही था, क्योंकि मेरी एक दिन की 2 साड़ी थी। बच्चों का और पांडे जी का तो ये हो जाता था कि सुबह पैंट शर्ट वगैरह पहन लेते थे, फिर उसके बाद लोअर टी शर्ट पहन लेते थे। और मेरा ये था कि सुबह जो था वो पूजा के समय पे मैं हेवी साड़ी पहनती थी, फिर उसके बाद दोपहर में जो है बिल्कुल हल्की साड़ी पहन लेती थी, ऐसी मतलब कि नाइट में भी पहनकर वही सो जाती थी मैं। तो हेवी साड़ियाँ तो नहीं धोना है, 1-2 साड़ी है जो मुझे ड्राई क्लीन पे देना पड़ेंगी, और बाकी साड़ी जो है वो घर पर ही धुल जाएगी। तो मेरी साड़ियों का बैग तो अभी मैंने खोला ही नहीं है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कैमरा बंद नहीं हो रहा है, क्या हो गया यार। मोबाइल में ना इतना ज़्यादा हैंग हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब देखो ना, ये बंद नहीं हो रही है, लॉक लगा के और फिर खोलती हूँ। तो ये जो है मेरा बैग है, अभी तो मैंने खोला भी नहीं है इसको। तो आप सब लोगों ने राखी का त्यौहार कैसे मनाया मुझे बताइएगा। ये ना ये सब हल्की साड़ियाँ हैं, और ये जो है सब ये हेवी साड़ियाँ थी, अंदर सब निकालना है। वैसे तो सारी अच्छी हैं साड़ियाँ, मैं पैक करके ले गई थी पैकेट में, जो कवर आता है साड़ी का उसमें रख के ले गई थी। पर ये जो हल्की साड़ियाँ हैं, जैसे ये है, तो ये सब जो साड़ियाँ हैं सब ये घर में धुल जाएंगी। एक ये जैसे ये वाली साड़ी है, ये लहंगे वगैरह तो इतने यूँ भी गंदे नहीं हुए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही पहनने में आते थे। और फिर ये जो मेरा तैयार होने का सामान भी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, ये है मेरा पूरा सारा तैयार होने का सामान। ये इतना सारा सामान जो है लेके गए थे, तो ये सारा सामान मुझे जमाना है, अलमारी में रखना है। तो देखा आप लोगों ने, अभी तो मेरा बैग खुला भी नहीं है। खैर उसमें इतने ज़्यादा धोने के कपड़े हैं भी नहीं, साड़ियाँ हैं भी नहीं, क्योंकि हेवी जो साड़ियाँ हैं वो तो धोनी नहीं है, और हल्की हल्की जो साड़ियाँ हैं तो वो मशीन में तो वॉश नहीं करूँगी, हाँ हाथ से ही धोकर और डाल दूँगी। अभी धूप भी 2-3 दिन से निकल रही है। अभी बीच में तो बहुत पानी गिरा, हमारी गली बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि आप नाव में तैर के एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, क्योंकि हमारी गली में ना थोड़ा पानी भर जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो बस अभी बस यही त्योहारों का समय चल रहा है। अब जैसे हरतालिका तीज आ जाएगी, फिर उसके बाद गणेश जी बैठेंगे, फिर 16 श्राद्ध आ जाएंगी, फिर उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, फिर वही दिवाली वगैरह, सब त्योहारों का ही समय आ गया है, त्यौहार चलेंगे। तो घूमना फिरना जो है बहुत हो गया है। मथुरा वृंदावन में भी बहुत अच्छा लगा, अयोध्या में भी अच्छा लगा। भगवानों के तो देखो जो स्थल हैं, तीर्थ स्थान है, वहाँ पे तो स्वाभाविक बात है कि अच्छा लगेगा ही सही। बाकी क्या, सब जने साथ में जाते हैं ना बाहर, तो फिर ये रहता है कि जितने सारे जने साथ में जाते हैं उतना अच्छा लगता है। तो फिर ना हम लोग गए थे, करीबन 150-200 लोग गए थे हम लोग सब जने साथ में। तो वहाँ पर ना बहुत अच्छा लगा था। अधिकतर मतलब हमारे जो परिवार के थे रिलेटिव, वो भी सब गए थे, दूसरे लोग जो थे आसपास के वो लोग भी गए थे। तो ना बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हम
हम लोग की तैयारी भी चल रही थी 3 से 4 महीने की। वहाँ पर हम लोग की बहुत सारे सब जने बने भी सही, जैसे झांकी वगैरह बनती है ना, जैसे राम सीता जी की और राम दरबार, और क्या बने थे, भोलेनाथ जी बने थे, बहुत सारी मतलब 4-5 झांकियाँ बनी थी। तो उसमें से मैं भोलेनाथ जी बनी थी, और एक दिन राम सीता बने थे। तो एक दिन मैं भोलेनाथ जी बनी थी, फिर एक बार राम जी बनी थी, मैं राम जी बनी थी, और जो मेरी जेठानी बड़ी वाली दीदी हैं वो सीता बने थे। और हाँ, जब मैं राम जी बनी थी तब मेरे बड़े वाले दीदी जो थे वो मेरे जेठानी वो सीता बने थे, और तब मैं भोलेनाथ जी बनी थी। तब मेरी भतीजी है तो ना वो पार्वती जी बनी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब है ना, बच्ची तो बच्ची रहेगी ना यार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मतलब है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब जोड़ी ऐसी लगेगी, कहाँ भोलेनाथ जी और कहाँ पार्वती जी। पर ना उस समय मतलब कोई था नहीं ऐसा कि किसी और को बना देते। तो फिर मेरी सासू माँ ने कहा मम्मी जी ने कि है ना तू ही बन जा। तो फिर ना वैसे हम लोग, मैं और मेरा हस्बैंड जी भी पहले मतलब पांडे जी पहले भी 2-3 बार हम लोग शंकर पार्वती जी बन चुके हैं। इस बार ऐसा हुआ कि मेरी भतीजी के साथ में मतलब वो पार्वती बनी थी और मैं भोलेनाथ जी बनी थी। कभी हुआ तो आप लोगों के साथ में, मेरे पास छोटे छोटे पार्ट रखे हुए हैं, वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाई थी। तो कभी हुआ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ये वीडियो में नहीं तो फिर दूसरे कोई से ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं। फ़ोटो तो है, फ़ोटो तो बहुत सारी है, तो कभी हुआ ना तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस कपड़े प्रेस करना है, अभी तो बहुत सारे मुझे ना कपड़े प्रेस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर अब जो ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो प्रेस तो करना पड़ेंगे ना। तब वहाँ अयोध्या गए थे, उसके पहले के भी मेरे हस्बैंड के मतलब 2-3 जोड़ कपड़े पहले के भी थे, फिर 7-8 जोड़ वहाँ के भी हो गए, फिर दोनों बेटों के भी हो गए। तो ना कपड़े बहुत सारे हो गए, तो सोच रही हूँ कि ना प्रेस करके रख देती हूँ। एक दिन में तो शायद ही हो पाएंगे प्रेस, तो थोड़े आज कर लूँगी, थोड़े कल कर लूँगी। तो बस मेरी इच्छा हुई आप लोगों से बातचीत करने की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया था, 4-5 महीने हो गए थे, थोड़ा ना डीमोटिवेट हो गई थी पर मैंने सोचा कि अब बना ही लेती हूँ ब्लॉग। मेरे पास ना कमेंट आए कि दीदी हम आपकी ब्लॉग को है ना मिस कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बना रहे हो। तो कहते हैं ना कि जैसी कमेंट मतलब आती है, या फिर ब्लॉग की बात नहीं है, हम रियल लाइफ में भी किसी से बात करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमसे अच्छी बातें करता है तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है, और कोई गलत बातें करता है तो नेगेटिव एनर्जी आती है। वो होता है हमारे साथ में, सभी के साथ में होता है। तो बस वही पॉजिटिव कमेंट आई तो मेरी इच्छा हो गई, मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शूट कर ही लेती हूँ। तो बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। अभी तो सभी की त्यौहार की तैयारी चल रही है, अधिकतर सब जने हरतालिका तीज वगैरह की शॉपिंग में लगे होंगे। मेरी तो शॉपिंग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इतनी शॉपिंग करके गए थे अयोध्या की, कुछ पूछो ही मत 2-3 महीने शॉपिंग चली थी हम लोगों की, सभी की, जिसमें से मेरी सबसे ज़्यादा चली थी, हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी। पर मेरी कुछ अपन लोगों का ये रहता है ना यार कि साड़ी खरीदना, फिर साड़ी के साथ का जो है ब्लाउज़ वगैरह कंप्लीट करवाना, फिर उसके साथ की ज्वेलरी है, चूड़ी सेट वगैरह, तो अपन लोगों का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ों का। तो बस वही चल रहा था। तो मेरी तो पूरी तैयारी है, अभी जो भी त्यौहार आ रहे हैं, जैसे दिवाली है, हरतालिका, दिवाली की तो नहीं पता, तब तक तो हो सकता है एक आध साड़ी वगैरह और ख़रीद लें, पर हाँ हरतालिका तीज वगैरह जो भी ऋषि पंचमी है, इनकी सबकी तो पूरी तैयारी है। तो अभी तो कुछ भी नहीं ख़रीदना है। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की त्यौहार की तैयारी कैसी चल रही है, और राखी का जो है त्यौहार आप लोगों ने कैसे मनाया। तो बस टाइम भी हो गया है, ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों से बात करो ना, फिर इच्छा होती है कि बात करते ही रहो करते ही रहो, पर जो है ब्लॉग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग भी देखोगे नहीं, तो फिर ब्लॉग को लंबा करने से कोई सेंस ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है ब्लॉग को ज़्यादा लंबा करने से। आप लोग बोलोगे इतनी ज़्यादा बोलती है कि सारी कसर 4-5 महीने की इसी ब्लॉग में निकाल लोगे कि आप तो ऐसा नहीं है, दूसरी ब्लॉग को बनाऊँगी। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़।
क्या ना व्यूज़ अच्छे आते हैं ना तो इच्छा होती है व्लॉग वगैरह शूट करने की, क्योंकि ना मेहनत लगती है और फिर ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग भी देखते हो सपोर्ट करते हो पर थोड़ा सा और तो ठीक है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय बाय।